नास्तिकता से आस्तिकता की ओर। ओशो के अनुसार नास्तिकता, तर्क और ईश्वर के विषय में चर्चा करते समय यह समझना आवश्यक है कि तर्क और बौद्धिकता की अपनी सीमाएं हैं। नास्तिकता एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नकारता है क्योंकि वह इसे तर्क और प्रमाण के आधार पर समझने का प्रयास करता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ईश्वर या परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तर्क और बुद्धि के द्वारा पूरी तरह समझा जा सके। ईश्वर का अस्तित्व तर्क से परे है और इसे अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है। ओशो मानते हैं कि नास्तिकता एक ईमानदार शुरुआत हो सकती है। एक नास्तिक वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के सत्य को खोजने का प्रयास करता है। नास्तिकता यह कहती है कि यदि ईश्वर है तो उसे तर्क और विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिए। ओशो इस बात को स्वीकारते हैं कि नास्तिकता एक प्रारंभिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति हर उस चीज़ पर सवाल उठाता है जो बिना प्रमाण के मानी जाती है। लेकिन ओशो यह भी कहते हैं कि नास्तिकता की यात्रा अंततः अधूरी रहती है यदि यह केवल तर्क तक सीमित रहती है। तर्क केवल भौतिक और मानसिक जगत को समझने में सहायक है, लेकिन आत्मिक या आध्यात्मिक सत्य को जानने के लिए व्यक्ति को तर्क की सीमाओं से बाहर आना पड़ता है। ओशो के अनुसार तर्क केवल सीमित तथ्यों और जानकारी के आधार पर काम करता है। तर्क का आधार भौतिक और ज्ञात संसार होता है और इसलिए यह हर उस चीज को नकार देता है जो उसकी समझ से परे है। लेकिन ईश्वर या परमात्मा भौतिक या तर्क से परे हैं, इसलिए तर्क के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयास करना वैसे ही है जैसे समुद्र को एक छोटे से पात्र में भरने की कोशिश करना। ओशो कहते हैं कि तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ हद तक जीवन के रहस्यों को समझा जा सकता है, लेकिन यह हमें केवल सतह पर ही रखता है। आंतरिक अनुभव, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही व्यक्ति ईश्वर को समझ सकता है। ओशो के अनुसार अध्यात्म और तर्क के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन वे दो अलग अलग आयाम हैं। तर्क का उपयोग भौतिक जगत को समझने के लिए किया जाता है, लेकिन अध्यात्म का रास्ता अनुभव और ध्यान का है। तर्क जीवन की सतह को छू सकता है, लेकिन गहराई तक पहुंचने के लिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान के माध्यम से एक व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, बल्कि उससे परे एक चेतना है। यह अनुभव तर्क से परे होती है क्योंकि तर्क केवल सापेक्ष तथ्यों के आधार पर काम करता है। ओशो बार बार कहते हैं कि ईश्वर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तर्क या बुद्धि से समझा जा सके। तर्क आपको केवल सवाल करने की स्थिति में रखता है, लेकिन ईश्वर का अनुभव करने के लिए आपको अपने विचारों, पूर्वाग्रहों और तर्कों से परे जाना होगा। ईश्वर को जानने के लिए ध्यान, प्रेम और आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। अगर कोई यह जानना चाहता है कि चीनी का स्वाद कैसा होता है, तो वह उसे केवल तर्क के आधार पर नहीं जान सकता, उसे चीनी को चखना पड़ेगा। उसी तरह ईश्वर का अनुभव तर्क के माध्यम से नहीं किया जा सकता, बल्कि ध्यान और आंतरिक अनुभव से जाना जा सकता है। ओशो मानते हैं कि नास्तिकता एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। तर्क आपको एक विशेष स्थान तक ले जा सकता है जहां आप सभी धारणाओं और पूर्वग्रहों को छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए आपको तर्क से परे जाकर अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा। ओशो का मानना है कि नास्तिकता से आस्तिकता की यात्रा तब शुरू होती है जब व्यक्ति तर्क की सीमाओं को पहचान लेता है और ध्यान के माध्यम से आंतरिक यात्रा पर निकलता है। बुद्ध ने भी अपने जीवन के प्रारंभिक समय में नास्तिकता और तर्क का सहारा लिया था, लेकिन अंततः ध्यान के माध्यम से सत्य का अनुभव किया। ओशो इसे नास्तिकता से आस्तिकता की यात्रा मानते हैं, जहाँ व्यक्ति तर्क को पीछे छोड़कर अनुभव के माध्यम से सत्य को जानता है। ओशो के अनुसार नास्तिकता और तर्क की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन तर्क की सीमाएं हैं। ईश्वर को तर्क से समझने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे कोई समुद्र की गहराई को केवल एक बाल्टी में मापने की कोशिश करे। तर्क केवल भौतिक और मानसिक जगत को समझ सकता है, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए ध्यान, प्रेम और अनुभव की आवश्यकता होती है। ओशो कहते हैं कि नास्तिकता से शुरू होने वाली यात्रा तर्क की सीमाओं को पहचानने के बाद ही आस्तिकता में बदलती है, जब व्यक्ति ध्यान और अनुभव के माध्यम से परम सत्य का अनुभव करता है। इसलिए तर्क और नास्तिकता एक महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन ईश्वर को जानने के लिए हमें अपने तर्क से परे जाकर आत्मिक अनुभव की ओर बढ़ना चाहिए।